जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी की कृपा जिस पे हो जाए ना, उस परिवार में कोई भी बीमारी हो, कोई भी कष्ट हो, पैसों की तंगी हो, कुछ भी हो, बाबा उस कष्ट को हर लेते हैं, ये पक्की बात है। पर वही है कि आपको बाबा जी के श्री चरणों में फिर अपने आप को रख देना पड़ेगा। बाबा जी को सीधा बोल दो, बाबा जी भैया आप ही जानो, अब मैंने कुछ नहीं करना, आपके दर्शन, आपके मार्गदर्शन से ही मैं आगे चलूँगा। बुरा करना हो, खैर बुरा तो कभी होगा ही नहीं। बाबा जी के अगर आप मार्गदर्शन में चलोगे, बाबा जी के दर्शन में चलोगे, कभी बुरा हो ही नहीं सकता। जो भी होगा अच्छा ही होगा, बल्कि जो कुछ गलत होना होगा वो टल जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। और ऐसे ही मैं बताता हूँ, मेहरोत्रा जी थे जिनके परिवार पे बाबा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा हमेशा। तो ऐसे ही ये है कि महाराज मेहरोत्रा जी को बवासीर की बीमारी थी, और ये लोग बहुत उस समय, और ये लोग बहुत, ये रोग तो बड़ा कष्ट होता है कि जान बचाना भी कठिन, मतलब ऐसे होने लग पड़ा। तो तभी आपने ने क्या किया कि ना, एक वहाँ पे ना जेल अध्यक्ष थे आगरा, उनको फ़ोन किया कि वे वृंदावन जाके महाराज को बताएं कि मेरी क्या हालत चल रही है, और सब कुछ बताएं उनके, और उनको मेरी तबीयत में सुधार करने के लिए प्रार्थना करें। तो जेल अध्यक्ष जी ने वृंदावन आश्रम में आकर महाराज जी से सब कुछ निवेदन किया। तो उस समय किसी दर्शनार्थी ने ना, वो भी आया होगा भगत, उसने बाबा जी को मिठाई का भोग लगाया था। तो बाबा ने जी ने उसमें से कुछ पेड़े उठाकर जेल अध्यक्ष के हाथ में देते हुए बोला कि सूरज को दे देना। और मेहरोत्रा जी उस प्रसाद के 4-5 पेड़े ही खाए होंगे मेहरोत्रा जी ने, और उन्हें अपने ये बवासीर के रोग से कष्ट मिल गया। अब आप कोई मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन जिसको कहते हैं, बवासीर का से छुटकारा मिल गया जो महाराज जी ने लड्डू दिए थे। तो ये बाबा जी की लीला है, बाबा जी की लीला है। ऐसे ही एक बार मेहरोत्रा जी को क्या हुआ कि चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ में किसी व्यक्ति को विदा करने आए। तो वहाँ पे क्या था कि एक आम के छिलके ऊपर उनके पैर पड़ा और वो फिसल गए। उससे क्या हुआ, उनके कंधे की हड्डी अलग हो गई। उन्होंने लखनऊ के विशेषज्ञ डॉक्टर सिन्हा से इलाज कराया, पर मतलब पूरा लाभ नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने दूसरे विशेषज्ञ थे डॉक्टर सिंह से इलाज करवाया, पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। मेहरोत्रा जी निराश हो गए। इतने इलाज के बाद भी उनसे ना लिखा नहीं जाता था, और बहुत मतलब प्रयत्न करने पर भी ना, मेज पर रखी हुई सुई भी को उठाने में ना वो असमर्थ रहते थे। तो एक दिन जब बाबा जी उनके घर पे आए तो उन्होंने अपना कष्ट सुनाया। तो बाबा जी ने अपने हाथों से उनके कंधे को थोड़ा मला। उनके मतलब बाबा जी स्पर्श मात्र से ही उनका हाथ अच्छी तरह काम करने लग पड़ा, और फिर दोबारा पूरे जीवन इसके कारण कोई कष्ट नहीं हुआ। अब आप मेरे को बताएं, दो डॉक्टर विशेषज्ञ, हाँ, औरतों के, जिन्होंने मतलब हड्डी के उस समय के विशेषज्ञ, जो नहीं ठीक कर पाए, और बाबा जी के सिर्फ स्पर्श मात्र से ही मेहरोत्रा जी का सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे ही मेहरोत्रा जी की पत्नी को ना एक बार दिल की बीमारी, जिसको एंजीना पेक्टोरिस कहते थे, उससे मतलब जूझना पड़ा। हृदय में रक्त का संचार कम होने पर उन्हें भीषण कष्ट का सामना करना पड़ा, और डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे थे, पर उनकी दिशा गिरते जा रही थी। अच्छा, महाराज उस समय कानपुर में थे। वहाँ वे भक्तों से श्रीमती मेहरोत्रा का दर्शन का वर्णन कर रहे थे। देखो, वो कह रहे थे कि यदि उसको कुछ हो गया तो हमें खाना कौन खिलाएगा। उन भक्तों को कह रहे, कहाँ कितनी दूर बैठे। उन लोगों को छोड़ के वे तुरंत मेहरोत्रा जी के घर लखनऊ पहुँचे। उस समय वो बेहोश पड़ी थी। महाराज जी ने अपने पैर के अंगूठे से उनके माथों पे रख दिया। ठीक है, लगभग रात के 12 बजे श्रीमती जी ने आंखें खोली। बाबा ने उन्हें अपना प्रसाद खाने को दिया, जिससे उनकी सेहत में सुधार चलता गया। और इस अवसर पर प्रथम बार मेहरोत्रा जी के घर में वो 9 दिन तक रहे, जब तक वो पूर्ण स्वस्थ नहीं होगी। और अपने आपके हाथ को भोजन, और जैसे ही उन्होंने भोजन बनाया और बाबा जी को परोसा, बाबा जी ने वो खाया और लिया और चले गए। और इसके बाद मतलब आपको कभी कुछ
चिंता ही नहीं पड़ी। और मतलब डॉक्टर भी परेशान थे कि ये कैसे हो गया ये सब कुछ। थी इसमें परेशानी की होने की बात नहीं है। जहाँ जहाँ बाबा जी का आशीर्वाद होगा वहाँ पे, तो मैंने कहा ना शुरुआत में ही, वहाँ पे सब बाबा जी हर दुख हर कष्ट हरता है। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।